बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी शलजम गोश्त की बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई लजीज रेसिपी, जिसको हम बस चंद मसालों से बनाएंगे लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये सालन, तो आपने इस बार मेरी रेसिपी से इसको जरूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से शलजम गोश्त के सालन को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन ले लिया है। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, तो मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे जिनको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, तो टमाटर भी यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए थे, इनको भी मैंने बारीक काट के इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड कर लेते हैं, तो उसमें मैंने 2 चाय के चम्मच ऐड किया धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच मैंने ऐड किया इसके अंदर हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही हम गोश्त गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपका जिस हिसाब से गोश्त गलता है। अगर आप बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी और भी कम जाएगा। तो बस वो कवर करके हम मीडियम आंच पे पकाएंगे इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, और यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और अच्छे कलर के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा शोरबे में। तो बस अब लाल मिर्चों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऑयल की क्वांटिटी को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो बस ऑयल ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स करूँगी। तो बस इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक जब तक गोश्त हमारे अच्छे से गल नहीं जाता। तो यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है, और आप देख रहे हैं कितना अच्छे से गल भी गया है ये। ये देखिए। और गोश्त भी हमारे अच्छे से गल चुका है, मैं वो भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करना है, और हाई फ्लेम में हमने गोश्त की भुनाई करनी है। बहुत अच्छी तरह से गोश्त को भूनेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा हमारे शलजम गोश्त के सालन का। तो बस ये देखिए लगातार मैंने इसको चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भून लिया, और ये मज़ीद देखिए कितने अच्छा से इसका मसाला रेडी हुआ है, और ऑयल देख रहे हैं बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शलजम। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो शलजम लिए थे, जिनको अच्छी तरह से धो के छिलका उतार के इनको मैंने काट लिया। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा साइज़ आप बनाना चाहते हैं ना शलजम का, उस हिसाब से इनको काट लें, और शलजम की क्वांटिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, तो मैंने शलजम भी यहाँ पर आधा किलो लिए हैं। तो अब बस शलजम को भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से भूनूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, फ्लेवर भी आएगा। जब हम हरी मिर्चों को भुनाई के वक़्त डालते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है और खुशबू भी आती है। तो बस ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मज़ीद भून लिया इसको। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें जो है ना हमने शोरबे का भी हिसाब रखना है, और शलजम ने भी गलना है, तो बस ये आप हिसाब अपना देख लीजिएगा। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। अब दोबारा से कवर करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में इसको पकते हुए, और ये ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से, और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये शोरबा रेडी हुआ है, और शलजम भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए। तो सालन तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आखिरी का टच देते हैं इसके अंदर, इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ले लिया कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह हाथों में रगड़ के इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि इसकी खुशबू भी निकले मज़ीद और टेस्ट भी आए। अब इसको भी थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। खूब सारा-सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे।
उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद और उसके बाद आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इसको प्लेट आउट करेंगे। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ और खुशबूदार सा शलजम गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, चपातियों, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।